हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो बोर्ड है वो सैमसंग कंपनी का बोर्ड है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास डेड कंडीशन में है। तो अभी क्या है, फिलहाल इस बोर्ड को किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो बोर्ड आते हैं, कई तरीके के बोर्ड होते हैं, कॉम्बो बोर्ड भी होते हैं। किसी किसी सेट के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई अलग अलग रहते हैं, यानी कि सेपरेट रहते हैं। तो अभी क्या है कि इनको रिपेयर करना है तो काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि अगर डेड कंडीशन में हमारे पास बोर्ड आता है या सेट आता है तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर पावर सप्लाई का भी इशू होगा तो भी हमारा सेट डेड हो जाएगा और मदरबोर्ड का इशू होगा तो भी हमारा सेट डेड हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे को ये चीज चेक करनी है कि हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें हमारे को सबसे पहले चेक करनी होती है। उसके बाद ही हम इस चीज को कंफर्म कर पाते हैं कि प्रॉब्लम को हम रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाएगा, तब भी बोर्ड डेड कंडीशन में चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है और किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए और प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एंड्रॉइड बोर्ड को रिपेयर करना आपको सिखाया जाएगा। पावर सप्लाई सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर पावर लगाता हूँ, आगे चेक करते हैं। यहाँ पे हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद सबसे पहले हम पावर सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पावर सप्लाई में क्या चीज हमारे को देखनी है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पावर सप्लाई का जो काम होता है वो मदरबोर्ड के लिए वोल्टेज को बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, हमारे को क्या वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पे हमारे को कोई खास वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज जो है प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो केबल को हम दूसरे सॉकेट में लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 350 वोल्ट की सप्लाई ओके मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, मेन फिल्टर पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 350 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, इस पे अगर हम देखते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड में ये ले लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यानी कि ये जो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारा प्राइमरी का पोर्शन है और ये हमारा सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी से हमने क्या है नेगेटिव लिया, तो 12 वोल्ट ओके है, यानी कि पावर सप्लाई 12 वोल्ट बना रही है। और पावर सप्लाई का काम रहता है कि 12 वोल्ट हमारा बना के और हमारे मदरबोर्ड को देती है। मदरबोर्ड के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। उसके बाद देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद हमारे ये सभी रेगुलेटर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ वोल्टेज देख सकते हैं क्या वोल्टेज मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं है। और इस पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इसके अंदर हमने क्या है सभी बक कन्वर्टर पे वोल्टेज चेक करा है, लेकिन किसी भी बक कन्वर्टर पे हमारे को वोल्टेज जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारे को ये चीज देखनी है कि हमारे जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट नहीं होगी तब तक हमारा कोई भी जो रेगुलेटर है वो एक्टिव नहीं होगा। तो फिलहाल हमारे को एक चीज देखनी है कि 12 वोल्ट तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 2 फ्यूज नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 फ्यूज नजर आ रहे हैं। तो इस फ्यूज पे अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ तो मेरे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। और इस फ्यूज पे देखते हैं तो इस पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज हमारा आउटपुट वोल्टेज निकालेगा 12 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि फ्यूज में दिक्कत है, क्योंकि फ्यूज क्या है, इनपुट भी वही वोल्टेज लेगा और आउटपुट भी वही वोल्टेज देगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में अभी मेरे को फ्यूज को चेक करना पड़ेगा। तो फ्यूज चेक करने के लिए कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये हमारा फ्यूज ओके है। और यहाँ पे देखेंगे
तो ये फ्यूज हमारा ओपन कंडीशन में। तो अभी क्या है कि ये हमारा ओपन कंडीशन में है, तो सबसे पहले हम इस फ्यूज को निकालते हैं और यहाँ पे फ्यूज की जगह हम यहाँ पे एक जंपर देते हैं। बाद में हम इसको फ्यूज को दूसरे फ्यूज को लगाएंगे किसी दूसरे बोर्ड में से निकाल के। फिलहाल अभी हमारे को काम करना है, टेस्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे फ्यूज को लगाएंगे। तो इस फ्यूज को निकालने के लिए पहले मैं यहाँ से एक थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस फ्यूज को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को पेस्ट मिल गया है और यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमारे को काम करना होता है। ये सैमसंग के बोर्ड है। कई बार काफी सारे जो टेक्नीशियन है, जो प्रॉब्लम आती है उनको कंपनी के बोर्ड को रिपेयर करने में आती है, सैमसंग, सोनी, एलजी। तो नॉर्मल जो लोकल बोर्ड होते हैं वो तो इजीली रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन इन बोर्डों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हमारे को फ्यूज वगैरह मिल सकते हैं। तो हमारे को थोड़ा सा ध्यान से इसके अंदर प्रॉपर तरीके से देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे फ्यूज लगा है या कहाँ पे। कई बार क्या करती है कंपनी, यहाँ पे कोयल भी लगा देती है फ्यूज की जगह। कई बार हमारे को यहाँ पे कोयल भी मिलती है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमने इस फ्यूज को निकाल दिया। और फ्यूज निकालने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे जंपर लगा के तो क्या कंडीशन मिलेगी, उसके बाद देखेंगे। तो ये हमारे पास एक जंपर वायर है। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, फ्यूज, ये देखिए, ये हमने यहाँ से जंपर ले लिया है और थोड़ा सा हम सोल्डर ले लेते हैं यहाँ से। देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो आपको इस तरीके से स्क्रैच करना होता है जंपर को, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, वार्निश चढ़ी होती है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से क्लीन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसको सोल्ड करते हैं इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे, और ये हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब क्या, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो आप चिमटी का यूज भी कर सकते हो वैसे कट करने के लिए। ये देख सकते हैं कट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा फिनिशिंग से कट करना होता है। अगर ब्लेड रहेगा तो ज्यादा बढ़िया कटिंग होगी। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे जो है जंपर को लगा दिया है, और जंपर लगाने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको हम लगाते हैं वापस से, ये देखिए यहाँ पर, और मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और फिर से चेक करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो इन रेगुलेटर पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो 12 वोल्ट है ये आउटपुट हो चुका है। यहाँ पे इनपुट भी 12 वोल्ट है। तो ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे, ये देख सकते हैं रेगुलेटर में आ गया है। तो ये रेगुलेटर देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट बना रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं था, 5 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी भी वोल्टेज हमारा नहीं बना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर क्या है कि कितना वोल्टेज बन गया, 5 वोल्ट बना है। अभी ओनली 5 वोल्ट बना है, 5 के अलावा कोई भी वोल्टेज नहीं बना। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे आप ही देख सकते हैं अभी भी हमारा सेट डेड कंडीशन में है। तो यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये फ्यूज ओपन हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि बोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती है, तब इस तरह की दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, पैनल जो हमारा मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले जो है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बनता है। 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। जब तक माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक प्रोसेसर स्टैंड बाई में नहीं आएगा, यानी कि डेड कंडीशन में रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे ये चीज चेक करने वाले हैं कि हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है इन सभी रेगुलेटर के ऊपर जानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, देखते हैं ये हमारा रेगुलेटर है
और ये इसकी इनपुट की पिन है। तो इनपुट पिन पे अगर हम देखते हैं तो इनपुट पिन पे हमारे को 12 वोल्ट जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्ट मिल रहा है, 6 वोल्ट मिल रहा है। ये देखिए 12 वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट आ गया। पिन नंबर 2 इसकी इनपुट पिन है, पिन नंबर 2। इसकी भी पिन नंबर 2 पे चेक करते हैं। तो इसकी पिन नंबर 2 पे वोल्टेज नहीं आया है। इसकी भी पिन नंबर 2 पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आया है। और इसकी पिन नंबर 2 पे चेक करते हैं तो इसकी पिन नंबर 2 पे 12 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है तो ये वोल्टेज हमारा आउटपुट करना चाहिए यहाँ पे। और ये जो वोल्टेज है ये कौन सी वोल्टेज है, ये चीज हमारे को कंफर्म करनी है, क्योंकि इन पे तो नहीं आ रहा है, इन पे नहीं आ रहा वोल्टेज। तो इन पे कब आएगा, जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्टैंड बाई में आएगा। अभी इसके ऊपर जा रहा है वोल्टेज, तो लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज नहीं कर रहा है। तो ये चीज हमारे को कंफर्म करनी है कि ये हमारा रेगुलेटर कौन से वोल्ट का है, क्योंकि अलग अलग वोल्ट के होते हैं रेगुलेटर, 3.3, 1.2, 1.8 अलग अलग वोल्ट के होते हैं। तो इसको हम पावर निकाल के एक चीज चेक करते हैं। यहाँ पे देखो रोम आईसी लगी हुई है। अब रोम आईसी की पिन नंबर 8 से चेक करेंगे कि हमारे 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर कौन सा है। यहाँ पे चेक करा, ये देखो कंटिन्यूटी पे लगाएंगे इसको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां से हमारा आ रहा है, सॉरी यहां से आ रहा है, और एक यहां से भी आ रहा है। वैसे यहाँ तो हमारा 5 वोल्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 3.3 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। अब देखिए यहाँ नहीं मिल रही है, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। ये देखो फिर बंद हो गई, फिर आ रही है, बंद हो गई, कंटिन्यूस नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये कंटिन्यूस मिल रही है, ये कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस। तो यानी कि ये हमारा 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये वाला कितने वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का। और जब तक ये 3 वोल्ट नहीं बनाएगा हमारे माइक्रो प्रोसेसर में वोल्टेज नहीं जाएगा, तब तक हमारा सेट स्टैंड बाई में नहीं आएगा। जब तक स्टैंड बाई में नहीं आएगा सेट ऑन ही नहीं होगा। लेकिन इसकी इनपुट 12 वोल्ट इनपुट हो रही है। अब हमारे को ये चीज देखनी है, भैया 12 वोल्ट तो इनपुट हो रही है, इसको काम करने के लिए एक वोल्टेज और चाहिए होती है जिसको बोलते हैं हम इनेबल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, इनेबल वोल्टेज। तो इनेबल वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो इसकी अगर डाटा शीट हम देखेंगे, डाटा शीट, तो इसकी जो डाटा शीट है इसका जो नंबर है Z3015PI, Z3015PI। इसकी पिन नंबर 7 जो है वो इनेबल पिन है। पिन नंबर 7 क्या है, इनेबल पिन है। और ये जो रेगुलेटर है इनपुट वोल्टेज ले रहा है 12 वोल्ट। और जो इसकी इनेबल है, इनेबल पे वोल्टेज आपका 3 वोल्ट रह सकता है, या फिर इनपुट की हाफ वोल्टेज रह सकती है, इनपुट की हाफ वोल्टेज। तो इनपुट की हाफ वोल्टेज क्या हो गया, 12 की इनपुट 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट क्या करती है कंपनी, यहाँ पे एक डिवाइडर बनाती है, 2 रेजिस्टेंस लगाती है 10 के की, और वो वोल्टेज को कर देती है हाफ। क्या कर देती है, हाफ। हाफ करने के बाद क्या काम करती है, इसकी इनेबल पिन पे देती है। तो सबसे पहले इनेबल पिन पे वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज इसका आ रहा है। तो यहाँ पे हम पावर लगाते हैं और पावर लगा के वोल्टेज चेक करते हैं। ये हम देखते हैं इसकी पिन नंबर किसते पे, 7 पे। तो 7 नंबर पिन पे देखो हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0 वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है। और पिन नंबर 2 पे देखते हैं कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट इनपुट कर रहा है। तो जब तक इनेबल पिन पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो अब हमारे को ये चीज चेक करनी है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो चीज चेक करनी है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं ना उनकी वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाएगी या फिर ओपन हो जाएगा तब इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको हम होम रेंज पे लगा लेते हैं।
ये होम्स रेंज पे लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, मेगा में मिल रहा है मेगा ओम। लेकिन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दूसरा वाला, ये हमारा 21 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा रीसोल्ड वगैरह करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीसोल्ड करते हैं। कई बार क्या होता है, कई रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं कि हीट होने के बाद चलने लगती हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रीसोल्ड वगैरह करके देखते हैं सभी रेजिस्टेंस को। यहाँ पे हम रीसोल्ड मारते हैं इस तरीके से, देखिए निकल ही गई है रेजिस्टेंस। अभी ये जो है यहाँ से रेजिस्टेंस निकल ही गई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी 10K की। कितने के की? 10K की। तो 10K रेजिस्टेंस हमारे को ढूंढनी पड़ेगी अभी के। ढूंढो जरा, रेजिस्टेंस ढूंढ दोगे? देखो मैं निकाल के देता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ मिलता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा 10K की रेजिस्टेंस मिलती है। पावर सप्लाई में अगर आप मॉसफेट पे देखोगे तो यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस हमेशा लगी होती है। तो अगर आपको 10K की रेजिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको हटाओ, ठीक है। जब भी आपको 10K की रेजिस्टेंस कहीं से चाहिए तो आप यहाँ से निकाल के लगा सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? चेंज। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हैं। तो ये पिन नंबर 2 और ये रेजिस्टेंस हमें देखिए कंटिन्यूटी देनी चाहिए, दे रही है। तो यानी कि क्या है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 10K का है, यहाँ पे दिखा सकते हो, ये 10K का है और एक 10K का ये लग गया और इसके बीच में डिवाइडर बन गया और ये हमारा इनेबल पिन पे आ गया। अब हमारे को इनेबल पिन पे हाफ वोल्टेज मिलना चाहिए, तो पावर लगा के देखते हैं हाफ वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये पावर लगाया और पावर लगाने के बाद अगर मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी पे और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो इसकी देखिए 6 वोल्ट 8 वोल्ट आ रहा है ना। और यहाँ पे आउटपुट में देखो कितना वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट आ रहा है। देखो अभी हमारा जो ये बोर्ड है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, ये स्टार्ट हो गया है। ये जो ब्लिंक कर रही है ना, ये इसकी की शॉर्ट है, इसकी की को हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन हमारे को कंफर्म कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्टिकल में देखेंगे तो लाइट जल गई है। ऑप्टिकल में आप देख सकते हैं लाइट जल गई है, पहले डेड कंडीशन में था। अभी इसकी हम सभी वोल्टेज देखेंगे, ये देखो कौन सी वोल्टेज आ गई, 1.2 1.5, ये देखो 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, सारी वोल्ट आ गई। अब लास्ट में कौन सी वोल्टेज बनेगी, पैनल वाली। तो पैनल की वोल्टेज चेक करते हैं। ओके, बोर्ड ऑन हो गया, पावर निकालो। हाँ पावर निकालो, वेट करो तो वोल्टेज जाने दो। हाँ दोबारा लगाओ, देखो ये अब हमारा बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा बोर्ड ओके। तो इस तरीके से हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।